सारे अहकाम मसलक के थाम के चलो। समझ रहे मेरी बात? तो हमने ना मन्नत मान ली, अल्लाह ये काम कर दे चादर चढ़ाऊंगा, ये कर दे चादर चढ़ाऊंगा। हम चादर लेकर के पहुंच गए। क्या लगता है चादर तो जरूरी नहीं थी ना? अगर आपको कपड़ा ही खरीदना है ना तो जाओ उतरौला की मार्केट से एक अच्छा सा जोड़ा खरीदो। ईद का दिन आने वाला है, बकरा ईद का, एक अच्छा सा जानवर लेकर के आओ और किसी गरीब के दरवाजे पे जाकर के बांध दो और उससे कहो ये जानवर मेरी तरफ से आपके लिए है, बकरा ईद आने वाली है, तेरे बेटे भी तेरे बच्चे भी, हालांकि तुझ पे कुर्बानी वाजिब नहीं है, हम ये गोश्त के लिए जानवर दे के जा रखे हैं ताकि तू किसी का मुंह ना देखे। आंखें बंद करके रात की तन्हाई में किसी गरीब के दरवाजे पे एक पर्चा रख कर डाल दे, एक बकरा बांध के चला जा। खुदा की कसम खा के कहता हूँ मैं नहीं जानता दुनिया क्या कहेगी अगर ईद के दिन करीब उस सालन से एक टुकड़ा तोड़ के खाएगा तो लुकमा कलेजे पे बाद में जाएगा, दुआ निकल के अल्लाह के अर्श पे पहले चली जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दुआएं लेने के रस्ते थे, लेकिन हमने ये दुआएं नहीं ली। दुआ लेने को तैयार है ही नहीं। इसलिए खुदा के वास्ते ऐसे काम करो जो हम किसी की मदद कर सके। वली ऐसे ही वली नहीं बनते, वलियों की कुर्बानियां लगी है, कुर्बानियां लगी है। और छोटी मोटी कुर्बानी नहीं, जिंदगियां लगा देते। जिंदगियां लग जाती हैं तब जाके अल्लाह विलायत का नूर अता फरमाता है, विलायत का नूर अता फरमाता है। कोशिश करें कि हम अपने पैसे को तालीम पे लगाएंगे इंशाअल्लाह, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, अपने बच्चों को इल्म की दौलत से नवाजेंगे ताकि हमारे बच्चे कहीं गूंगे बहरे बन के खड़े ना हों। हर खानकाह के मुजाबिर से, सज्जादा से, हर खानकाह के जिम्मेदारान से मेरी गुजारिश है खुदा के वास्ते अब बाहर निकल आओ आपसी झगड़ों से। अब उम्मत के दर्द पे सुगौर करो। हम तबाही के दर किनारे पे आ गए। अब हमें जरूरत है एक ऐसे इत्तेहाद की जो हमारी आहों का हिसाब ले सके, हमारी चीखों का हिसाब बन सके। हर दिन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। कोई है किसी की बेटी की आबरू पे बात करने वाला? कोई है किसी की बेटी के इंसाफ के लिए आवाज उठाने वाला? नहीं है। सबको अपनी अपनी पड़ी है। निकलो इन चीजों से। फरमाया गया जो जमीन वालों पर रहम करेगा अल्लाह उसके ऊपर रहम फरमाएगा। जो जमीन वालों पर रहम करेगा अल्लाह उसके ऊपर रहम फरमाएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि जमीन के कमजोर लोगों की आवाज बनेगी इंशाअल्लाह। ये बस्ती है कितनी आबादी है यहाँ सारी टोटल हिंदू मुस्लिम सब 4000 आबादी है ना? इस पूरी आबादी में वो प्यार बांटिएगा, वो मोहब्बत बांटिएगा। जब खुशी के दिन आए ना तो ऐसी मोहब्बत बांट के दिखाना कि दुनिया सोचने पे मजबूर हो जाए अगर उम्मती का किरदार ऐसा है तो मदीने वाले मुस्तफा का सुभान अल्लाह। ये प्यार हमें बांटना है, ये मोहब्बतें हमें बांटनी है। और याद रखना नफरतें हारेंगी एक दिन इंशाअल्लाह और मोहब्बतें जीतेंगी, मोहब्बतें जीतेंगी इंशाअल्लाह। दुनिया देखेगी। आप याद जानते हो सूफी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह, आज ये पैगाम आम करने की जरूरत है। आज सूफिया की महफिल में इधर भी सूफी की खानदान का एक शहजादा बैठा हुआ है जिसका उर्स है, वो भी एक सूफी है। और उम्मीद है सब सूफियाना तबीयत वाले लोग बैठे हुए हैं, इसलिए कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं ना। कई बार लोग ना करामत देखना चाहते हैं। ओहो भाई इसने हथेली पे सरसों तो जमाई नहीं, ये बोला तो इसने अंगारे तो फेंके नहीं। कई लोग ये देखना चाहते हैं, लेकिन सूफिया इधर नहीं जाते। सूफिया किधर जाते हैं? बरेली के एक बहुत बड़े सूफी को ताजुश शरिया अख्तर रजा कहा जाता है। सुभान अल्लाह। मैं उस सूफी की बात बताऊं जिसे पूरी दुनिया अख्तर रजा ताजुश शरिया कहती है। लोग मिलने के लिए आते, सुनना गौर करना कितना बड़ा पैगाम था। मिलने के लिए आते, खड़े होते, हाथ चूमते। हजरत फरमाते लोग गए कि नहीं हुजूर अभी खड़े। फरमाया इनसे कहो अब क्या देख रहे हैं, मुसाफा करने आए थे, हो गया। यहाँ कोई कश्मीर की वादी तो नहीं जो तमाशा देख रहे। इनसे कहो ये जाएं और अपने बच्चों के लिए हलाल रोजी तलाश करें। ये होते हैं सूफी। जाएं
और अपने बच्चों के लिए हलाल रोजी तलाश करें। अगर यहाँ खड़े रहोगे तो हलाल रोजी कहाँ से लाओगे? ये सूफी की नजर होती है। अगर रिस्क हलाल होता है तो बेटा बाबा फरीद बन जाया करता है। रिस्क हलाल होता है तो बेटा मुस्तफा रजा मुफ्ती आजम बनता है। बेटा रिस्क हलाल होता है तो बेटा मुशाहिद मिल्लत बनता है। रिस्क हलाल होता है तो बेटा शेर बेशे अहले सुन्नत बनता है। रिस्क हलाल होता है तो बेटा अहमद रजा बनता है। रिस्क हलाल का होता है तो बेटा अजमेर वाला मोइनुद्दीन बन जाता है। रिस्क हलाल होता है तो बगदाद वाला गौसुल आजम बनता है। रिस्क हलाल का होता है तो बेटा शहीद आजम बनता है। और टुकड़े हलाल के होते हैं तो बेटी फातिमा ज़हरा बन जाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले मिलादे मुस्तफा, उर्से मुक़द्दस जिंदाबाद जिंदाबाद। बीमारी जी वो कोई सूफी नहीं कि दिखा रहा किधर आग लगी है। आग इधर लगी है, इधर लगी है। इस आग का मसला कोई नहीं, आग का मसला इसका। मेरे इमाम ने क्या कहा था? ऐ इश्क तेरे सदके, वाह वाह, सुभान अल्लाह, जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाए। सुभान ये अल्लाह, यहाँ लगनी चाहिए आग, यहाँ जो आग बुझा देगी वो आग लगाइए। करें बोले आग जाने से पहले थोड़ी सुलगती है ना, धुआं उठता। कहते ऐ दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो जल भी उठ, दम घुटने लगा जालिम क्या धूनी रमाई है ना। तो सूफिया की ये जिंदगी है। सूफी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह तआला, नागौर शरीफ में आपका मज़ार है। आपकी हयात में कि आपके दरबार में लंगर चलता था। लंगर चलता है खानकाहों में, लंगर चलता है ना, मज़ार शरीफ उर्स के दिन चलता है, फातह के दिन चलता है। और तो सुन्नी है, पलते ही लंगर हो गए। तभी तो सीना ठोक के कहते हैं तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, झड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। ये तुम्हें बात बताऊं, दुनिया बड़ी खुश थी कि इनकी दुकानें हटवा दो, बिजनेस बंद करा दो, फाके से मर जाएंगे। हमारी नौकरियां छीनी, हमारी दुकानें बंद हुई, हमारी मार्केटों में आग लगी। हम कल भी ठाठ से जी रहे थे, आज भी ठाठ से जी रहे हैं। यही बात हम लोगों को नहीं हो रही। ये डाउन क्यों नहीं हो रहे, फाइनेंशियली डाउन क्यों नहीं हो रहे? और डाउन वो हो जो अपनी कमाई खाता हो। हम तो खाते ही अजमेर वाले बाबा के दर का लंगर है। हम सीना ठोक के कहते हैं तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर, झुड़कियां खाएं कहां छोड़ के, छोड़ के सदका तेरा। हमें जो है ना इस पैगाम को आम करना और दुनिया को बताना। अभी ना एक चिंदी चोर ने कुछ बांटते हुए ऐलान किया। उसने कहा कि यहाँ पे कोई मुसलमान लेने ना है, मुल्ला लेने ना है। जी 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 जी, आई नाम नहीं लूंगा। उस बंदे ने क्या कहा, यहाँ पे सिर्फ हिंदू लोग आए, कोई मुल्ला यहाँ खाना लेने नहीं आए। कुछ शांति चाहने वाले हिंदू लोगों ने उसका खैर रद्द किया है। तो बड़ा करारा जवाब दिया कुछ हिंदू भाइयों ने। लेकिन उसने क्या कहा कि यहाँ पे कोई मुल्ला ना आए रोटी लेने के लिए, हमारा खाना कोई मुसलमान ना खाए। मैं उसको तारीख दिखाना चाहता हूं। सुन वे, तू पलता होगा हमारे टुकड़ों पे, हम नहीं पलते हैं तेरे टुकड़ों पे। सुने कान खोल कर, और कभी ललकारना मत। ये तेरी तरबियत, तेरी तालीम, तेरी शिक्षा होगी जो तुझे ये सिखाती है। हमारी शिक्षा देख क्या है, हमारी तालीम देख। सूफी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह तआला जिंदा है, दरबार में लंगर चल रहा है, लोग हजारों लोग आते खा के जाते, आते खा के जाते। एक दिन ना आप लंगर पे बैठे हुए थे, आपने देखा सबने खाया, एक बच्चे ने खाना नहीं खाया। आप बच्चे के करीब आए, सूफी हमीदुद्दीन नागौरी जैसा बंदा, पाए का बुजुर्ग वली अल्लाह का, करीब आए, कहने लगे बेटे तूने खाना क्यों नहीं खाया? उसने देखा चेहरा, कहने लगे बाबा मजबूरी है। कहा कौन सी मजबूरी है? कहा बाबा मैं पंडित धर्म से ताल्लुक रखता हूँ, हमारे धर्म में गोश्त नहीं खाया जाता है और तुम्हारे लंगर में गोश्त बना है, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया है। सूफी हमीदुद्दीन नागौरी ने बच्चे का हाथ पकड़ा और लंगर का इंतजाम करने वालों से कहा था खबरदार, आज के बाद हमारे लंगर पे कभी गोश्त नहीं बनना चाहिए, खाना वो बनाया करो जिसे हर धर्म का बंदा पेट भर के खा के जाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दहाइयां बीत गई, उस दिन से आज तक उनके दस्तरखान पे कभी भी
गोश्त नहीं बना। ये हमारा मजहब हमें सबक सिखाता है। मेरे नबी अपने घर में सालन अच्छा बना, प्याले में लिया, निकल के दरवाजे पे पहुंचे। किसके? अबू बकर के? नहीं। उमर के? नहीं। उस्मान गनी के? नहीं। फिर अली के आए होंगे? नहीं। किसके? जो गाली देते हैं उसके दरवाजे पे, जिसने रास्ते में कांटे डाले उसके दरवाजे पे, जिसने गालियां बकी उसके दरवाजे पे, जिसने बुरा भला कहा उसके दरवाजे पे। दरवाजे पे दस्तक हुई, अंदर से आवाज आई, मंदक कलबाब। दरवाजा किसने बजाया? के मेरे नबी ने कहा, अना मोहम्मद रसूलुल्लाह। अंदर से आवाज आई, हमें दीन नहीं लेना के, हमें कलमा नहीं पढ़ना के। मेरे नबी ने कहा, दरवाजा तो खोलो। आज किसी और गरज से आया हूँ। जैसी दरवाजा खोला, हाथ में देखा सालन की प्याली है। दुश्मन देख रखे हैं। नबी दरवाजे पे प्याला लेके खड़ा है। क्यों लेके आए हो? कहा मेरे घर अच्छा खाना बना था, मैं खा लेता, तुम ना खाते, मुझे गवारा नहीं था। मैंने ये चाहा जो मैं खाऊं वो मेरा पड़ोसी भी खाए। इतना नबी कहते, उनकी आंखों से आंसू आते। कहते सिर्फ सालन दे के ना जाइए, बल्कि दामन भी दे जाइएगा, कलमा पढ़ा दीजिएगा। किस लिए? का जब किरदार ऐसा है तो फिर इसका परवरदिगार कैसा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब मुफ्ती साहब। बस्ती में ये प्यार बांटेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह बांटेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हम हाथ उठाएंगे सखावत के लिए तो धर्म देख के नहीं बांटेंगे, जरूरत देख के बांटेंगे। प्यास देख के पानी नहीं, प्यास देख के पानी पिलाएंगे, जात देख के पानी नहीं पिलाएंगे। और दुनिया को बताएंगे हम अमन वाले लोग हैं, हम प्यार वाले लोग हैं, हम ही मजहब इस्लाम वाले लोग हैं। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको बुजुर्गों के नक्शे कदम पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये जो मेरे उर्स की कमेटी है, इससे मेरी गुजारिश है, कोशिश कीजिएगा, एक बार सोचिएगा तालीम के लिए बच्चों की। अगर कोई हो सके ना तो फिर मलंग बाबा के नाम से ना एक एजुकेशन, एक तालीम के लिए एक इदारा खोल दीजिएगा। नहीं पहले बैठाते तो और एक आध घंटा बोल लेता, ठीक है, 2 बज गए। अल्लाह सलामत रखे। इस मोहब्बत से सुन रहे हैं, किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। मजबूरियां मत खरीदा करो, लोगों का सामान खरीदा करो। तवज्जो है ना सारे लोगों की? अल्लाह सलामत रखे। एक स्कूल कम से कम यहाँ बन जाना चाहिए। बनेगा नहीं बनेगा इंशाअल्लाह। हाँ इंशाअल्लाह। मैं ये नहीं कहता 8वीं क्लास तक की मान्यता हो, सिर्फ 5 क्लास की मान्यता है ना। और दुनिया को बता दो हुजूर के गुलाम किसी के मोहताज नहीं। हम अपनी मेहनत से अपनी जमीन से गड्ढा खोद के पानी निकाल के पीना जानते हैं। पढ़ाएंगे बच्चों को इंशाअल्लाह। अपने बच्चों को पढ़ाइएगा, एजुकेशन को बढ़ावा दीजिएगा। अगर हम एजुकेशन को बढ़ावा देंगे ना तो मज़ार वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला मुस्तफ़ा भी राजी हो जाएगा। ये हमारा सबसे पहला सबक होना चाहिए, सबसे पहला सबक होना चाहिए। फरमाएगा या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ये जो मज़ार में लेटे ना, इनकी मोहब्बत, ये जो इतनी रात में बैठे हो, क्यों बैठे क्यों बैठे हो इतनी रात में? मोहब्बत है ना मज़ार वाले से, और उन्हें भी मोहब्बत है हमसे और आपसे। वरना उन्हें मोहब्बत ना होती तो हम यहाँ बैठे ही ना होते। ये भी क्लियर है। उन्हें मोहब्बत ना होती तो हम तो यहाँ बैठे नहीं होते। मोहब्बत की एक बात बता दूं, थके तो नहीं है ना अभी आप? नहीं थके तो 5 मिनट और चाहिए आपके। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। कर रहा था। अल्लाह आपको सलामत रखे, मोहब्बतों का शुक्रिया है ना। बोल सकते हैं ना सारे सुभान अल्लाह? और जोर से डट के बोलो यार सुभान अल्लाह। हाँ माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। तारीख में बहुत बड़ा नाम है शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह तआला, बड़े पाए के बुजुर्ग गुजरे। शाह सुलेमान तौसवी बड़े पाए के बुजुर्ग है ना, बड़े हजरत, नमाजों के पाबंद, 5 जमात नमाज अदा फरमाने वाले, मस्जिद में 5 वक्त तकबीरे औला के साथ नमाज पढ़ने वाली जात शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह तआला। लेकिन जानते हो जब आप मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते ना तो रास्ते में एक पंडित की दुकान थी। जब आप गुजर के जाते ना तो वो हाथ उठा के कहता, बाबा दुआ करना कि लाज बच जाए, लाज बचा लेना। आप उसको देखते, मुस्कुराते और मस्जिद चले जाते। और ये सिलसिला साल 2 साल नहीं, कई दहाइयों तक चलता रहा। यहां तक कि शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह तआला अलैह इतने बूढ़े हो गए कि मस्जिद तक चल के नहीं आ सकते थे। तो चाहने वालों ने, जैसे आप चाहने वालों ने एक पालकी बना दी और पालकी में नमाज के वक्त हज़रत को बैठाते और मस्जिद तक लेके आए। और कमाल ये था यार, उन्हें भी पंडित से कितना प्यार,
आप पूरे रास्ते पर्दा ना हटाते, लेकिन जब पंडित की दुकान आती तो पर्दा हटा के थोड़ा सरका के देखते, तो देखते वो खड़ा होता और हाथ जोड़ के कहता लाज बचाए रखना। आप मुस्कुराते, पर्दा डालते, फिर पालकी आगे चली जाती। पालकी समझ रहे हैं? डोली, पालकी उसी को मैं बोल रहा हूँ। डोली कंधे पे जिसे लोग लेके, डोली बोलते हैं, पालकी भी बोल लेते। हाँ जी, समझ जाने चाहिए, चाहे बोलो कुछ भी, हमारी समझ लेना। तो वो कंधे पे रख के लेके चले जाते। एक दिन ना गुजरे कुछ दिन, आप आए ना, आपने पर्दा हटाया तो दुकान पे कोई था ही नहीं, दुकान बंद थी। जोहर में आए दुकान बंद, असर में आए दुकान बंद, मगरिब में आए दुकान बंद। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन निकल गए। 3 दिन जब दुकान बंद मिली तो तीसरे दिन आपने अपने मुरीदों से कहा यार बात समझ में नहीं आ रही, 3 दिन हो गए हमारे यार की दुकान नहीं खुल रही है। मोहब्बतें देखें अल्लाह वालों की, हमारे यार की दुकान नहीं खुलती। किसी ने कहा हुजूर वो बीमार है, हमारे मोहल्ले में रहता है, वो बीमार है। तो आपने फरमाया चलो उसकी खैर खबर लेने चलते हैं। बुजुर्गों के अपने तरीके, शाह सुलेमान तोसवी अपने मुरीदों के साथ पहुंचे तो उनमें उस वक्त ये रस्म थी कि जब कोई जांकनी का वक्त आता ना किसी का, अब तो हम नहीं जानते, लेकिन किताबों में ये लिखा है कि जब जांकनी का वक्त किसी का आता ना, मौत का वक्त, तो उसको जमीन पर लिटा देते, रूह निकलने के टाइम जमीन पर लिटा देते। जब जमीन पर लिटा देते ना, और फिर आखिरी वक्त में कोई उसके करीब नहीं रहता, कोई उसका मुंह नहीं देख सकता, बाहर का बंदा, सिर्फ घर वाले ही देख सकते। पंडित की वही कंडीशन आ गई, आखिरी वक्त है। आपने कहा दरवाजे पे जाके बैठे हमें तुम्हारे बाबा से मिलना है। उसने ऊपर से नीचे तक देखा, क्या क्या काम मेरे बाबा से? कहा तुम्हारे बाबा मेरे दोस्त हैं। शाह सुलेमान तौसवी ने कहा तुम्हारे बाबा मेरे दोस्त हैं, तुम्हारे अब्बा मेरे दोस्त हैं। उसने हाथ जोड़े, कहा महाराज चले जाए। कहा क्यों? कहा उनकी जिंदगी के आखिरी लम्हात आ गए। हमारी मजहब का उसूल ये है कि जब किसी का आखिरी वक्त आ जाए हम बाहर वाले बंदे को मिलने नहीं देते। अब आप जा सकते हैं। शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इसरार किया, बेटे ने इनकार किया। उसने कहा हम मजहब के खिलाफ नहीं कर सकते। आपने कहा बस एक नजर देखने की तो बात है, एक नजर तो देख लेने दो। उसने कहा नहीं जा सकते हो, हमारे धर्म में इजाजत नहीं है। आपने जब इतना सुना उसने सख्ती से मना किया। आपने जाते जाते कहा जा यार, अगर हम इसके पास नहीं जा सकते तो ये भी हमसे मिले बगैर दुनिया से नहीं जा सकता है। ये कह करके शाह सुलेमान तौसवी वापस आ जाते हैं। जैसी वापस आए हैं रूह निकलना शुरू हो जाती है, सीने में आके अटक जाती है। एक दिन गुजरा रूह नहीं निकली, 2 दिन गुजरा रूह नहीं निकली, 7 दिन गुजर जाते हैं रूह नहीं निकलती है। फिर दौड़ते हुए बेटे शाह सुलेमान तौसवी के पास आए। कहा महाराज कृपा करें, मेहरबानी करें, हमारे घर लौट चलिए। कहा किस लिए? कि अब्बा के 7 दिन से गले से रूह नहीं निकल रही है और आपको याद कर रखा है। कहा तुमने तो मना किया था, हम किसी से नहीं मिलाते हैं। कहा लौट चलो, आओ हमारे घर पे, हमारे बाबा को आपका इंतजार है। कहा हमने पहले कह दिया था जब तक मुझसे मिलेगा नहीं वो दुनिया से जाएगा नहीं। शाह सुलेमान तौसवी आए हैं, आकर के दरवाजे पे पहुंचे। उसने गर्दन घुमाई, शाह सुलेमान को देखा, कहने लगा आना तेरा मुबारक हो, मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा था। शाह सुलेमान ने कहा यार मैं तो 7 दिन पहले आया था लेकिन बेटों ने मिलने नहीं दिया, आखिर बता क्या हाल है। उसने कहा तुझे देख करके करार आ गया है। गोया वो ये कह रहा था इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीमाना, जब जान लगो पर हो तुम सामने आ जाना। कहा तेरा की तो इंतजार था, अब दुनिया से जाने लगा हूँ। यार ये तो बता दे कि यारी सच्ची रखी के नहीं। शाह सुलेमान तौसवी ने कहा अगर इज्जत से मरना चाहता है मेरे नबी का कलमा पढ़ ले, यहाँ भी खैर रहेगी वहाँ भी खैर रहेगी। उसने कहा देर किस बात की है, हाथ बढ़ा दो, कलमा पढ़ा दो। शाह सुलेमान ने हाथ बढ़ाया, कलमा पढ़ाया। इधर कलमा मुकम्मल हुआ, उधर रूह निकल के रब की बारगाह में पहुंच जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले मिलादे मुस्तफ़ा, फैज़ाने हुजूर साबिरे पाक, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मुफ्ती साहब अभी हमारा हो रहा है, मुरीदों से कहा उठा लो,
ले चलो अपने दरवाजे से कफन दफन। बेटे आगे आड़े आगे, हमारा पापा है, आप कैसे ले जा सकते? कहा इसने कलमा पढ़ लिया, कहा पूरी जिंदगी हमारे धर्म पे रहा और तुम दो बातों की बात कह रहे हो, हमारा हो गया, नहीं ले जा सकते। शाह सुलेमान तोसवी ने गुलामों को हुक्म दिया, वहां से उठे, फरमाया फिर ठीक है, ये कह के आ गया। अब उनके बेटों ने नाम मजहब के मुताबिक अपनी पूरी अर्थी तैयार की, पूरी अर्थी, और शमशान घाट लेके गए, लकड़ियां, घी, चंदन, सारा सब कुछ लेके गए, आग लगा दी, सारी लकड़ियां जल गई, एक एक शय जल गई, लेकिन जो कफन बदन से लगा हुआ था ना मरने वाले के, उसका एक धागा भी जलने को तैयार नहीं था, एक धागा भी जलने को तैयार नहीं था। बेटों ने केमिकल पे केमिकल डाला, बेटों ने लकड़ी पे लकड़ी डाली, सारा ईंधन खत्म हो गया, सब कुछ जलने की चीज खत्म हो गई, परेशान हो गए, ये जल क्यों नहीं रखा गया? फिर दौड़ के आए शाह सुलेमान की बारगाह में, बाबा बता तो सकी हमारे बाप का अंतिम संस्कार क्यों नहीं हो रखा गया? आग क्यों नहीं, अग्नि देवता उनको ले क्यों नहीं रखे गए? मुस्कुरा के शाह सुलेमान ने कहा था, पागल हो गए हो, मैंने नहीं कहा था ये मेरा हो गया है, कहा जो मेरा हो जाएगा ये तो दुनिया की आग है, जहन्नम में ताकत रखी है तो उसको जला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। हम इसलिए तो इनसे लो लगा के बैठे हैं जी, काश ये कह दें ये मेरे हो गए, सुभान अल्लाह, काश ये कह दें कि ये मेरे हो गए, हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, हमारी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। वलियों के दामन से वाबस्ता रहिए, बुजुर्गों से जुड़े रहिएगा, इनकी बारगाहों का फैज लेते रहिए। नाज़माया हो तो आजमाना। मैं भी किसान घराने से ताल्लुक रखता हूँ, मेरे दादा, परदादा, लकड़दादा, झगड़दादा सारे जमींदार लोग हैं, है ना? दादा से ऊपर को सारे किसानी करने वाले लोग। मैं कभी कभी खेत पे गया, अपने दादा के साथ भी जाता था, और अब भी वक्त मिल जाता अब भी जाता हूँ। तो मजदूरों को आप देखें, जब वो गेहूं काट रहे हो ना, कितने तड़ाके की गर्मी होती है नहीं भाई? ओ भाई थोड़ा एसी से बाहर निकल के बोलना, होती है कि नहीं? है ना? कड़ाके की गर्मी, उनको देखो वो गेहूं काटते, दोपहर हो जाती, भूख लग जाती, फिर देखना वो खाना खाने जब उठते हैं ना, तो एक रुमाल होता है, रुमाल में गांठ लगी होती है, उस गांठ के अंदर रोटी रखी होती है ना? जब उसमें रोटी रखी होती है ना, तो उसमें चिकन मटन ये कुछ नहीं होता है, वो गांठ खोलता, बिस्मिल्लाह कह करके, फिर ऊपर की रोटी हटाता, उसके नीचे अचार निकलता है। क्या होता है? अल्लाह करे ये देखो जिंदगी ताकि जीने का हुनर आया। जिसने एसी से निकल के कभी ना देखा, उसे क्या पता मजदूरी क्या चीज है। जो कभी पंखों से बाहर नहीं निकला, उसे क्या पता शुक्र क्या चीज है। उनको देखो, वो खोलते, मैंने देखा बहुत गौर से, और कोई शिकायत नहीं अपने रब से, कोई शिकवा ही नहीं अपने रब से। बैठ गए जमीन पे, रुमाल खोला, गांठ खोली, अचार, और अचार ना पूरी रोटी में फैल गया, निकल के दूसरी रोटियों में अचार का तेल लग गया, कोई शिकवा नहीं। बिस्मिल्लाह कह के खाना शुरू करते। क्या कह के? ये मक्खन, बटर, मटर और बर्गर, पिज्जे खाने वाले ये बिस्मिल्लाह नहीं कहते। हाँ, ये नहीं कहते, ये तो यूं टांग पे टांग रख के बैठे होते। आ गया ऑर्डर, ला भाई जरा इधर से शुरू करते हैं, उधर से। कभी गरीब को देखा करो, पहली रोटी का लुकमा तोड़ता है, बिस्मिल्लाह कह के खाना शुरू कर देता है, हर लुकमे पे मुस्कुराता जाता है, चबा के खाता जाता है। रब से न मिर्चों की शिकायत है, न रब से नमक की शिकायत है, न जंगल की शिकायत है, न बिस्तर की शिकायत है, न बेसाया आसमान की शिकायत है, न धूप की शिद्दत की शिकायत है। दो रोटी खाने के बाद, दो घूंट पानी पीने के बाद अपने हाथों को धोता है, धो करके मुंह पे फेरता है, आसमान की तरफ देख करके कम से कम 3 मरतबा कहता है, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। यही वजह है VIP होटलों में खाने वालों को वो मजा नहीं आता जो जंगल में जमीन पे बैठ करके खाने वालों को मजा आता है। इसलिए कि लज्जत का ताल्लुक मसालों से नहीं होता, लज्जत का ताल्लुक रब के करम से हुआ करता। सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा बयान मुफ्ती साहब, बहुत उम्दा बयान, बहुत उम्दा। आया करो
बहुत अच्छा, कभी अल्लाह का शुक्र भी अदा कर लिया, माशाअल्लाह, शुक्र अदा कर लिया करो। अल्लाह ने ये नेमतें दी हैं, ये रिस्क दिया है, उसका बड़ा शुक्र है, उसका बड़ा शुक्र है। इतने पैसे दिए उसने, उसका बड़ा शुक्र है। हाँ ना, हर चीज पे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। करेंगे ना इंशाल्लाह। थक गए ना आप लोग? नहीं थके ना? नहीं थके? जो लोग थक गए वो जरा जोर से कह दें या रसूल अल्लाह। बहुत कम लोग थके, अब वो बोलते जो नहीं थके हैं या रसूल अल्लाह। सलामत रहे, अल्लाह करे तब्दीली आए और उम्मीद है इंशाल्लाह हम बदलेंगे, इंशाल्लाह हम बदलेंगे इंशाल्लाह। मैं कोई पगला नहीं हूँ, मैं कोई दीवाना नहीं हूँ, रोज एक ही बात करता हूँ। मैं जानता हूँ मेरी कड़वी बातें लोग सुभान अल्लाह कहने भी तैयार नहीं होंगे मेरी बातों पे। मैं जन्नत फ्री की बात में तो सारे उठ उठ के दाद देंगे। मैं कोई पागल नहीं हूँ मैं जो इतना कड़वा बोलता हूँ। बस एक कोशिश है, मेरे वजूद मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मेरा यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। सुभान अल्लाह। मेरे वजूद मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मेरा यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। हम ये सोच करके कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह करे तब्दीली आए, आए तब्दीली। और एक दिन हमारी कौम में से, इसी कौम के अंदर से IAS पैदा होने चाहिए, IPS पैदा होने चाहिए, MBBS पैदा होने चाहिए, BUMS पैदा होने चाहिए। इतने काबिल पैदा होने चाहिए जितनी कौम की जरूरत है जी। कब होंगे? मगर जब हम ज्यादा फोकस अपना एजुकेशन पे लगाएंगे इंशाल्लाह। लगाएंगे। हमारे कितने स्कूल हैं इस इलाके में इंग्लिश मीडियम? CBSE बोर्ड के कितने स्कूल हैं इधर? बहुत कम है। उतरौला में जी बहुत कम है मुफ्ती साहब। यहाँ से कितना किलोमीटर है? कितना किलोमीटर? 12 किलोमीटर। थोड़ा कड़वा बोल दो, नाराज तो नहीं होंगे? होगे भी तो क्या कर लो, बोल के निकल जाऊंगा। इतना ही करोगे कि अगले साल नहीं बुलाओ। लेकिन अगर अमल कर लिया ना तो आपकी नस्लें मेरा नाम याद रखती रहेगी। सिर्फ अमल कर लेंगे तो। ये जो आजूर से ना मलंग शाह बाबा है ना, मलंग शाह बाबा का उर्स है ना, सबसे ज्यादा कलंदर अपने गोंडा के इलाके में पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा कलंदर अपने गोंडा के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस इलाके पर रब का खास करम, इस इलाके पर रब का खास करम है। मेरा मशवरा है ना, एक ट्रस्ट मलंग शाह बाबा के नाम से ऐसा बनाया जाए कि जिस ट्रस्ट के अंडर एक छोटा सा कम से कम 5वीं क्लास तक का CBSE बोर्ड का स्कूल होना चाहिए। सुभान अल्लाह। होना चाहिए, बहुत उम्दा पैगाम है। बोलो होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। काम करना है, काम करना है। खाली बिरयानी खा के नहीं निकल जाना, और उसकी एक चादर डाल के नहीं निकल जाना, और उसके नाम की काम करना। अगर हमने ये काम 70 साल पहले से किए होते ना, आज हम किसी के मोहताज नहीं जी। हमने 70 सालों में ये काम किया ही नहीं, और जिन्होंने किया वो बहुत आगे बढ़ गए। हैरत की बात है, 12 किलोमीटर के फासले पे एक स्कूल पाया जाता है। यहाँ कितने पक्के मकान होंगे इलाके में? बहुत सारे। बोले लगभग 98% पक्के, 100%। सुभान अल्लाह। हाँ, जब किसी मुसलमान की ईंट लगा करे ना तो कलेजे पे ठंडी सांस लेके कहा करो, शुक्र है अल्लाह का किसी का मकान पक्का हो रहा है। देख के गिरेगी, वो बाद में गिरेगी, अल्लाह तुझे पहले गिरा देगा जी। हसद नहीं होना चाहिए, हसद जलन नहीं होनी चाहिए, रश्क होना चाहिए। अल्लाह जैसे तूने इन्हें खूबसूरत बनाया मुझे भी बना दे, है ना। कई बार लोग कहते हैं ना, अल्लाह करे तुझे मेरी उम्र लग जाए, तो मैं सोचता हूँ कितना अजीब आदमी है। अल्लाह से कह रहा, अल्लाह करे तुझे मेरी उम्र लग जाए, उसके खजानों में कमी थोड़ी है। उससे झोली फैला के कह अल्लाह इसकी 50 उम्र है तो 100 साल बना दे, तेरी नेक उम्र कभी बढ़ेगी। तो देख के ना, ओ भैया बहुत आगे जा रहा है।
ये भाई गिरना चाहिए नीचे, इसको हारना चाहिए ना। जानते हो हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती हैं? हमारी दुआएं अक्सर इसलिए कबूल नहीं होती है कि उसमें सिर्फ हमारी नफे नुकसान की नियत होती है। हम जब भी कहते हैं अल्लाह मुझे दे दे, अल्लाह मुझे दे दे, अल्लाह मुझे दे दे, सूफिया कहते हैं, कलंदरों ने कहा है, बुजुर्गों ने कहा है कि जब मांगा करो ना तो अपने लिए नहीं, हुजूर की सारी उम्मत के लिए मांगा करो। जब आप दूसरों के लिए मांगेंगे तो दूसरों को तो मिलेगा ही मिलेगा, अल्लाह उनके सदके में तुम्हारी झोली भी पूरी भर देगा। तो दूसरों के लिए मांगना चाहिए, ये बारगाह है, उससे मलंग शाह बाबा है। अगर हम कोशिश करें तो एक साल में 10 लाख रुपए इकट्ठा नहीं कर सकते। बोलो, सारे लोग मिलके मुंबई दिल्ली के जितने भी बाहर काम करने वाले, बिजनेस करने वाले, कमाने वाले, ये सारे 10 लाख इकट्ठे कर सकते हैं क्या? बहुत आराम से कर सकते हैं। एक शादी में कितना पैसा लगता है लड़के की? 10 लाख लास्ट है, लास्ट ना कहो भैया, उसके ऊपर भी हो जाते हैं। अब आई ना बात संभल के। नॉर्मल 10 लाख रुपए है ना जी, वो 10 लाख चंदा करके आता है कहीं से? बोलो यार, एक बंदे की कमाई लगी होती है, वो एक बंदे की कमाई लगी होती है। कितनी? 10 लाख। कितने दिनों के लिए खर्च होती है ये? बोले सारे जवान मेरे भाई, बोले कितने दिन के लिए? एक दिन में 10 लाख में आग लगती है। निकाह 250 ग्राम शुआरों से भी हो सकता है। सही बात है कि नहीं भाई? ये जो 20 लाख का पिंडाल लगाया जाता है, इसकी जरूरत नहीं है। मस्जिद के मिंबर पे बैठ के भी निकाह का खुतबा हो सकता है। हो सकता था कि नहीं? लेकिन 10 लाख लड़के पे 10 लाख का खर्चा। झगड़ा किस चीज का है? क्या है? बोलो, मूंछ का झगड़ा है मेरे लाल। प्रधान का बेटा है, 3 पटाखे ज्यादा ही ठुकने चाहिए। बेटे की शादी हो रही है, हमारी कौम पे भाड़ों को पैसे देने के लिए पैसे हैं, लेकिन एजुकेशन के लिए पैसा नहीं। हर बंदा अगर ये चाह ले ना कि मैं अपने बेटे के निकाह के 5 लाख बचा करके एक एजुकेशन के लिए, तालीम के लिए एक स्कूल में लगाऊंगा, खुदा की कसम एक बेटे के 5 लाख बचा लोगे तो आने वाली 10 पुश्तों के लिए तालीम का इंतजाम होता नजर आएगा। होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। और जिसके बस की बात है, मुसलमानों के अजीब रवैये हैं। अल्लाह ने दौलत दे दी जरा सी तो होटल खोल के बैठ गए, और पैसा दे दिया, मैरिज हॉल बना डाला, और पैसा मिल गया, होटल बना के किराए पे रूम उठा दिए ताकि पैसे मिलते रहे और हम खाते रहे। अल्लाह ने दौलत दी है, मैरिज हॉल में ना लगा, अपने पैसे को उठा करके होटलों में ना लगा। अल्लाह तुझे दौलत दे तो स्कूल कॉलेजेस बना दे, होटल का पैसा आएगा तो तेरी नस्लें खाएंगी, स्कूल बना देगा। खुदा की कसम पूरी उम्मत मुस्लिमा को उससे फायदा मिलना शुरू हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा पैगाम है। हमें निकाह का खर्चा कम करना है, करेंगे इंशाअल्लाह। हमारी हो गई शादी भैया, हाँ तो खर्च करे बैठे हो 10 लाख, तुमने तो उड़ाए दिए भाई। कोई नहीं, फिर भी साथ खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह, खड़े रहेंगे ना इंशाअल्लाह। हमारी एजुकेशन मजबूत करो, मदरसे बनाओ। एक खानका दिखा दो पुरानी खानकाहों में जहां मजार हो और मदरसा या मस्जिद रहो। साबिर कलियरी की चौखट पे जाओ,
तालीम का भी इंतजाम है और खुदा तक पहुंचने का भी इंतजाम है। सुभान अल्लाह। बहराइच शरीफ में चले जाओ, तालीम का भी इंतजाम है और खुदा तक रसाई का भी इंतजाम है। तेवा शरीफ चले जाओ, वारिस पाक की बारगाह में जाकर के देखो, खुदा तक जाने का रास्ता भी है, मुस्तफा तक जाने का रास्ता भी है। और आगे बढ़ो, बरेली चल के देखो, आला हजरत के पास मंजर इस्लाम है, मुफ्ती आजम के पास मजहर इस्लाम है। उठा करके तो देखो, सबके पास मदरसे हैं, मुफ्ती आजम के पास, हुज्जतुल इस्लाम के पास, ताजुल शरिया के पास जामिअतुर रज़ा मौजूद है। हर पढ़े लिखे अल्लाह वाले ने कौम को सिर्फ हाथ नहीं चुमवाए हैं, एजुकेशन के रास्ते दिए हैं, तालीम के दरवाजे खोले हैं। वो जानते हैं कि जब ये दरवाजे खुलेंगे तो फिर खुदा की रहमत का दरवाजा भी खुल जाएगा और मुस्तफा की रहमत का दरवाजा भी खुल जाएगा। लेकिन आज ना एजुकेशन से हम पीछे जा रहे हैं। पढ़िएगा, बच्चों को पढ़ाइएगा, 100-200 रुपए का लालच ना कीजिए, पढ़ाइए। आपका बच्चा आलू बीन के कितने कमा सकता है? खेत में काम करके शाम तक आपका बच्चा कितने ले आएगा? बोलो, 200, 300, 400, बस। अगर ये बन गया MBBS तो कितने करोड़ों लोगों की दुआएं इसको मिलना शुरू हो जाएंगी। अगर ये बन गया IAS IPS, कुर्सी होगी, वर्दी होगी, ताकत होगी, फिर देखना खुदा की कसम, अगर ये सच्चा मुसलमान है ना तो मुस्तफ़ा की इज्जत को देखते हुए जब हक के फैसले करेगा ना तो लोग इसको देख के कहेंगे, अगर आज के गुलाम का हाल ये है तो कल के उमर इब्ने खत्ताब के फैसलों का हाल। इसलिए हम अपने बच्चों को तालीम दें, एजुकेशन दें, ताकि हमारे बच्चे आगे बढ़े। पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, बोलो यार, पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। अपने बच्चों को तालीम दें, तमाशों से निकलें और गरीबों की मदद करें, गरीबों की मदद करें। जितने मज़ारों पे ना आज पैसा है ना, मैं कई मज़ारों पे कितनी बड़ी बड़ी गोलकें रखी होती है, शीशा लगा, सब नोट भरा, साल में एक बार गिना जा रहा है ना तो फफूंदी लग गई। गिनने के लिए 20-20 पार्टियां लग रही, बोरों में पैसा भरा हुआ है, किधर जा रहा है, किधर जा रहा है? काश यही पैसा उठ करके जिसके मजार का पैसा उसके नाम की यूनिवर्सिटी बना दी जाती है, उसके नाम के लंगर खाने खोल दिए जाते हैं, उसके नाम के ट्रस्ट से गरीब बेटियों के निकाह के इंतजाम कर दिए जाते हैं, है ना? हम ना करते क्या? मसला के आला हजरत ये है, जिस मजार पे पहले से चादर पड़ी हो ना, उस मजार पे दूसरी चादर डालने की इजाजत नहीं जी। ये मसला के आला हजरत है, जहां पहले से एक चादर पड़ी है और वह अभी बोसीदा नहीं हुई है, पुरानी नहीं हुई है, तो दूसरी चादर डालने की इजाजत। बोलो बोलो, हमारी बहनों की सबकी नियत है, अल्लाह मेरे बेटे को ठीक कर दे, मैं मजार पे चादर चढ़ाऊं। अल्लाह मेरे कान का पुंदा खो गया, वो मिल जाए, मैं चादर चढ़ाऊं। अंगूठी खो गई, अल्लाह मिल जाए, फिर चादर चढ़ाऊं। है ना, तो 12-13 चादरें आके चढ़ गई। जरूरत थी उनकी? नहीं ना। मसला के हालात में इसकी गुंजाइश है ही नहीं। पक्के मसला के हालात वाले रहो, मतलब की चीजों में मसला